ग्वालियर लोकसभा संसदीय सीट पर अब तक मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में ही दिखाया जा रहा था, लेकिन अब बीएसपी के उम्मीदवार ने इस चुनावी मैदान में ताल ठोकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर हाथी की सवारी करने वाले बीएसपी प्रत्याशी का कहना है कि कांग्रेस ने उनकी वफादारी को नजरअंदाज किया, इसलिए पार्टी छोड़ी है, लेकिन हमारा मुख्य मुकाबला बीजेपी से है। बीते 4 दिन पहले कांग्रेस पार्टी को छोड़ बीएसपी के दामन थामने वाले कांग्रेस नेता कल्याण सिंह कासाना ने गुरुवार को बीएसपी प्रत्याशी के रूप में ग्वालियर लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जुलूस के रूप में नामांकन भरने पहुंचे कल्याण सिंह ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मैं केंद्रीय मंत्री सिंधिया के साथ पार्टी छोड़ सकता था, लेकिन मैं कांग्रेस के साथ रहा। 30 साल पार्टी की सेवा की उम्मीद थी, पार्टी मेरे साथ न्याय करेगी, लेकिन न्याय नहीं किया, इसलिए कांग्रेस छोड़ दी। मीडिया को लगता है मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन मुकाबला बीएसपी और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस इस मुकाबले में कहीं नहीं है। बीएसपी प्रत्याशी ने यहाँ भी दावे किया कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी बहुमत से जीत रही है। बहरहाल ग्वालियर लोकसभा सीट पर बीएसपी ने अपनी आमद दर्ज कराकर कांग्रेस बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब तक मुकाबला में सिर्फ कांग्रेस बीजेपी के बीच देखा जा रहा था। ऐसे में वोट कटुआ पार्टी के रूप में पहचान बना चुकी बीएसपी ने दोनों ही राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों की जीत का समीकरण बिगाड़ दिया है। पकड़ेगा आपका चुनाव अभियान बहुजन समाज पार्टी के बैनर पर। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे छोटे व्यक्ति पर उन्होंने भरोसा किया और अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया। और ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित मतदाताओं को मेरा आपके माध्यम से बहुत बहुत प्रणाम। आज मैंने अपना नाम निर्देशन पत्र जमा कर दिया है। और रहा सवाल चुनाव का, तो चुनाव तो मेरा पिछले 3 दिन से गति पकड़ा हुआ है। बराबर हम निकल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं लोगों से और अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है। यही हमारी पूंजी है। बाकी 3 बार त्रिकोणीय मुकाबला हो गया आपके आने से, क्या लगता है किसके वोट में? ये आपकी नजरों में त्रिकोणीय हो सकता है, मगर मैं तो त्रिकोणीय नहीं मानना। ये तो आप कह सकते हो त्रिकोणीय, मगर मैं तो समझता हूँ दुकोणीय होगा। कांग्रेस विरोधी मान रहे हैं आप? कौन? मैं कांग्रेस नहीं, मेरा विरोधी भाजपा है। मुकाबला किससे रहेगा? भाजपा से। आखिर पार्टी छोड़ने की वजह क्या है? आपको भी विदित है कि पार्टी नहीं है जानकारी। तो पार्टी ने हमारे साथ अन्याय किया। पिछले 30 साल में हमने बड़ी निष्ठा से काम किया, मगर उसका हमें इनाम नहीं मिला, तो आखिर पे हमें पार्टी छोड़ना पड़ी। हमने पार्टी छोड़ दी। आप तो सिंधिया समर्थक बीजेपी में भी जा सकते थे, बीएसपी क्यों? मगर नहीं गया। मैं पार्टी चुना, मैंने पार्टी के साथ रहा। मैं सिंधिया जी के साथ जा सकता था, मैं नहीं गया, मैं पार्टी के साथ रहा। 3 साल में मुझे लगा कि पार्टी साथ हमारे साथ में न्याय करेगी, मगर पार्टी ने न्याय तो छोड़ो, कभी कभी जो सम्मान का पद भी दिया उसको भी 24 घंटे में हमसे छिना लिया। तो इससे बड़ी बेइज्जती और कोई हो नहीं सकती। तो आपके भाई ने भी अब बीएसपी नहीं कर ली? नहीं, उसने जो नहीं करी है, मगर मैं बीएसपी का प्रत्याशी हूं और मैं चुनाव लड़ रहा हूं। ऐसी चर्चा है कि बीजेपी के इशारे पर आपको खड़ा किया गया, बहुजन पार्टी का टिकट दिलाया गया। मैं समझ सच्चाई है? नहीं, ये आप लोग कह रहे हो, आरोप तो कोई भी लगा सकता है। बीजेपी से मेरा कहीं से कहीं तक कोई संपर्क नहीं है। हम 30 साल से कांग्रेस में, आज तक पहली बार मैंने दूसरी पार्टी कोई चेंज करी है, वो है भाजपा। बीजेपी से मेरा संपर्क कैसे होगा? अरे बीजेपी से संपर्क तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का है, जिसके पिताजी बड़े लंबे समय तक भाजपा से रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके दिल में ये कुंठा रही कि आपको कांग्रेस छोड़ के बीएसपी में आना पड़ा? नहीं, देखो ऐसा है, जब किसी दल के साथ में आप लंबे समय तक काम करते हो, निश्चित कुंठा रहती है। मगर उसके बाद में जब पार्टी न्याय नहीं कर रही है तो कुंठा का क्या मतलब है? हमने 4 दिन पहले पार्टी को छोड़ दिया, भाजपा को ज्वाइन कर लिया, भाजपा ने हमको सम्मान दिया, हमें टिकट दिया, आज हम लोकसभा के प्रत्याशी हैं। भारत सिंह को कितना बड़ा खतरा मानते हैं? मैं किसी को खतरा नहीं मानता। अब वो मुझे खतरा मानना है तो उनसे पूछना, बाकी मैं किसी को खतरा नहीं मानता। मेरे हिसाब से तो कोई चुनौती नहीं है ना, चुनौती बिल्कुल नहीं है। कितने दिनों में तैयारी चल रही है आपकी? लोकसभा हम तो पिछले 30 साल से लगे हुए क्षेत्र में। एक विधानसभा ग्वालियर ग्रामीण में हम काम जरूर कर रहे थे, मगर हमारा पूरे लोकसभा क्षेत्र 8 विधानसभा में जीवन संपर्क आज भी है और हमेशा रहेगा। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रहने वाली है? स्थिति ये रहेगी, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूं मैं, चुनाव जीतेंगे, दिल्ली जाएंगे, 4 तारीख को आपसे मिलेंगे जून में जब रिजल्ट आएगा। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो जनता के लिए हित में कौन सी करें? देखो, जो मूलभूत सुविधाएं होती है जनता की, उनको मैं उठाने का काम करूंगा, उनको उनकी मदद करूंगा। सबसे पहला प्राथमिकता मेरी ये है कि ग्वालियर लोकसभा की जनता के लिए मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं।